अध्यात्म शुरू होता है। ये आइंस्टीन कहते हैं। 283 विद्वानों ने, इसमें अंग्रेज भी थे, फ्रेंच भी थे, जर्मनी भी वाले भी थे, अफगान भी थे, जापानीज भी थे, सभी देशों के जिन जिन लोगों ने गीता का अनुवाद किया सारे हिंदू हो गए। ये हमारे वाङ्मय की प्रधानता है। इसी तरह बड़े आश्चर्य की बात हुई कि जिसने परमाणु बम बनाया, एक पत्रकार उसके पास गया कि आपने बनाया कैसे? तो अंदर गए और एक किताब लेकर के आए। बताओ वो किताब कौन सी थी? भगवत गीता। कि इसके 11वें अध्याय के 12वें श्लोक से मुझे प्रेरणा मिली, जब श्री कृष्ण विराट स्वरूप दिखाते हैं कि हजारों सूर्यों से भी ज़्यादा जब प्रकाश होता है तब भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। तो उससे मुझे प्रेरणा मिली और मैंने ये परमाणु बम बनाया। आपके सनातन की विशालता के नमूने में चंद नमूने आपके सामने रखता हूँ, जिससे जब आप घर जाएं तो बड़े गर्व से जाएं और अपने सनातन, अपने भारत की संस्कृति पे गर्व करते हुए जाएं। आपको विज्ञान में पढ़ाया जाता है ना, परमाणु की परिभाषा डाल्टन और रदरफोर्ड ने दी। आपके घर जाइएगा आज, आपके पास गीता प्रेस गोरखपुर की श्रीमद् भागवत जरूर होगी घर में। तीसरे स्कंद का 11वां अध्याय खोलिएगा। 3.11 याद रख लीजिए अगर कोई करना चाहे। तीसरे स्कंद का 11वां अध्याय खोलिए, सृष्टि रचना खंड कहते हैं उसको आप खोलेंगे तो स्पष्ट परिभाषा वेदव्यास जी ने 5000 साल पहले लिखी है। पदार्थ का वो सबसे छोटा कण जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता उसे परमाणु कहते हैं। 2 परमाणु मिलकर एक अणु बनता है, इसी से सारी सृष्टि बनती है। 5000 साल पहले लिखा गया था। पृथ्वी पर 7 द्वीप हैं। भागवत के 12वें स्कंद को खोल लेना, स्पष्ट लिखा हुआ है। तब तक गूगल था न सैटेलाइट था कि पृथ्वी पर 7 द्वीप हैं, द्वीपों के नाम लिखे हैं। अब आपके सामने एक और प्रश्न उछालता हूँ, मजा आएगा। हम हमारे ग्रंथों को कितना डिमीन करते हैं। आप में से कितने लोग मानते हैं कि ईसा मसीह भारत में रहे होंगे? किसी को है क्या विश्वास? मैं एस्टैब्लिश कर दूँ यही तो कॉलेज की तरफ से इनाम मिलेगा मुझे मैडम। भविष्य पुराण आप देखिएगा, 464वां पेज होगा। वहाँ स्पष्ट लिखा है, राजा शालीवाहन पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाते हैं। मीर अली जो एरिया है जो पाकिस्तान के कब्जे में, वहाँ उनकी मुलाकात होती है ईसा मसीह से। ईसा मसीह बताते हैं मैं मरियम पुत्र हूँ, नया धर्म चलाने के लिए भारत में मैं सीखने आया। पूरा परिचय देते हैं। लेकिन आप इसको नहीं मानेंगे, मुझे पता है नहीं मानेंगे ना। हमारे ग्रंथों को हम क्यों मानेंगे? अब आपके सबके पास गूगल है ना, खोलिए गूगल खोलो आप अपना, सब लोग लिखो उसमें क्राइस्ट इन इंडिया लिखिए। क्राइस्ट इन इंडिया, क्राइस्ट इन कश्मीर, कुछ भी लिख लो आपको जो लिखे। अब उन्हीं अंग्रेजों ने किताबें लिख दी हैं, अमेजन पर उपलब्ध है कि ईसा मसीह भारत में रहे थे 17 साल। पूरा रिसर्च पूरा वर्ल्ड कर चुका, रशियंस ने लंबी रिसर्च इस पर कर ली, लेकिन हम हमारे ग्रंथों को नहीं मानते। ये हमारे सनातन की ताकत है। 2 चीज़ें और आपके सामने हमें बताया जाता है कि हमारे गर्भ में जब बच्चों का निर्माण होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, एक मशीन आई सोनोग्राफी, उसके बाद हमें पता लगा, और बायोलॉजी वाले पढ़ाते होंगे मैम, एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ाई जाती है जब बीएससी बायोलॉजी करते हैं, हमने भी पढ़ी। मैं यूं ही अग्नि पुराण पढ़ने लगा, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। अग्नि पुराण में ये जो बचवाते हैं ना, बात की बैठक होती है, गरुड़ पुराण जिसे पढ़ने के लिए बड़ा यम मार्ग की यात्रा का बड़ा डरावना वर्णन करते हैं और डर लगता है। उसको मैं पढ़ूँ, एक बार पढ़ लेता हूँ। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 10 दिन का गर्भ में क्या होगा, 1 महीने बाद उसके क्या क्या अंग बनेंगे, दूसरे महीने में क्या अंग बनेंगे, 8वें महीने में क्या क्या अंग बनेंगे, 9वें महीने में क्या क्या अंग बनेंगे। मेरी बहन डॉक्टर, मैंने ऐसे कहा, मैंने पढ़ना ऐसे कैसे होता है क्या डेवलपमेंट? उसने कहा भैया ऐसे ही होता है। बोले एक कॉपी मुझे भी दे दो आप।